चैप्टर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। स्टीरियो आइसोमर अगर आपको पहचानना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पहला पार्ट है चेन आइसोमर, जहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा बट पैरेंट चेन 4C या 3C डिफरेंट होता है। पोजिशनल आइसोमर में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एट डिफरेंट पोजिशन, पैरेंट चेन सेम, ठीक है। मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड कार्बन चेन होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल में आपको देखिएगा, प्रायोरिटी मेटा फिर चेन फिर पोजीशन होगा। फंक्शनल ग्रुप इसमें कीटोन या एल्डिहाइड यह होगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में आप देखेंगे चेन है ये और ये रिंग है। करेंगे टॉटोमेरिज्म का, जहाँ पर आप ऑक्सीजन एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो या कोई भी रिंग हो, जहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के जस्ट बाद sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। इंट्रामॉलिक्यूलर H1 हाइड्रोजन प्लस ट्रांसफ़र और अल्फा कार्बन पे sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। और इसमें 3 रूल वर्क करते हैं। पहला 1-3 सिस्टम, फिर 1-5 और 1-2। तो 1-3 सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। सिस्टम जो होता है वह काम करता है बेसिकली OH बनाने का, फॉर्मेशन करने का प्रोडक्ट साइड में। जैसे यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड O के साथ लगा है और वह बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, तो यही काम है इसका। 1-3 जब सिस्टम आपका नहीं लग पा रहा है, चल पा रहा है, तो आप 1-5 सिस्टम यूज़ करिएगा, वहाँ पर भी OH का फॉर्मेशन हो रहा है। 1-2 सिस्टम बेसिकली नाइट्रोजन के बिहाफ पे करा जाता है और प्रायोरिटी कुछ इस हिसाब से कि रिंग, फिर टाटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर मेटामेरिज्म, फिर चेन, फिर लास्ट में आपका आएगा पोजिशनल आइसोमर। आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस होल चैप्टर। सो इसका जो फार्मूला है वो है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C+1 कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस X माइनस N/2। ज़्यादातर केसेस में X और N यानी कि हैलाइड और N का यूज़ नहीं होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं लोग 2C+2 माइनस H/2। इस एग्जाम्पल में नीट 2023 में क्वेश्चन था C6H10 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए, तो 2 और 6 यानी कि कार्बन के 6, 2 - 10 ऑक्सीजन के 10, तो आपका आंसर आएगा 2। उसके बाद C4H8 का यूज़ कर रहे हैं, तो कार्बन के लिए आपने यूज़ करा है 4 + 1 माइनस 8, उससे भी आप आंसर निकाल लोगे 8 प्लस, क्योंकि हमारे पास N और 0 का N और H का X का हाईलाइट हो नहीं, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, तो आंसर आएगा 1। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली 2 पार्ट हैं इसके, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल। तो मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट कर लिया हूँ, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के डिफरेंट ग्रुप होते हैं, डबल बॉन्ड होने चाहिए और इसकी रोटेशन बहुत ही रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए और कार्बन के डबल बॉन्ड होने चाहिए और यह मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए और यह हैव 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए मिथाइल है और मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इस साइड में देखिए मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ दोनों कार्बन पर 2 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से यह आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। नीट 2023 में क्वेश्चन था CH2 डबल बॉन्ड CCl2, क्या ये मेटामेरिज्म, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? यस ये है, क्योंकि इसके एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है तो दूसरे कार्बन पर क्लोरीन लगा है, तो ये मेटामेरिज्म है। वैसे ही नीट 2016 में क्वेश्चन था कि FMT में क्वेश्चन भी आया था कि क्या यह PTNS3 का स्क्वायर Ma2B2 स्क्वायर प्लानर है और सिस ट्रांस है, और इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्योंकि इनके 2 अलग अलग ग्रुप्स भी हैं। तो टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस होते हैं। सिस यानी कि 2 सेम साइड पे दोनों ग्रुप सेम हो, ट्रांस मतलब डिफरेंट ग्रुप इन कार्बन्स। अगर यूज़ नहीं हो पा रहा है तो हम लोग यूज़ करते हैं ZE सिस्टम। यह ज्योमेट्रिकल का दूसरा पार्ट है, जहाँ पर हम एटॉमिक वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी को हम लोग ज़्यादा देते हैं, आइसोटोप ऑफ हायर नंबर ऑफ हायर प्रायोरिटी, जितना आइसोटोप होगा उतना प्रायोरिटी मिलेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को, उस हिसाब से यहाँ पर पूरा गेम चलता है। आप देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड पे 1 दिया गया है और डबल बॉन्ड पे 2। उसके बाद हम बात करेंगे केस 3, जिसे सिन और एंटी भी बोलते हैं। एडॉक्सी मतलब कि सेम साइड पर अगर OH और H सेम साइड है तो वो सिन है। एटॉक्समी अगर सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सीम, एंटी और इथाइल और OH, तो हम लोग सिन इथाइल बोल सकते हैं और एंटी मिथाइल बोल सकते हैं। केस 3 में N डबल बॉन्ड N की यूज़ करते हैं, जहाँ पर PH सेम साइड पर होना चाहिए, उसे हम सिन बोलेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साइक्लो अल्केन, जहाँ पर मिनिमम 2 sp3 कार्बन होना चाहिए। केस 4 से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, वहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वह सिस है। ट्रांस यानी कि उसका उल्टा। फिर पढ़ते हैं सॉलिड डैश वेज,
जहाँ पर सॉलिड प्लेन है और एबव प्लेन है और नीचे बिलो प्लेन है। आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी होता है, जैसे कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि अनसिमेट्रिकल हम है कि नहीं है। तो अनसिमेट्रिकल यानी कि पहले एंड पे मिथाइल लगा है, दूसरे एंड पे ब्रोमाइड, यानी कि अनसिमेट्रिकल है। उसके लिए यूज होता है 2 की पावर n। आप कायरल कार्बन काउंट करिएगा, जैसे यहाँ पर कायरल 1 2 3 4 कायरल कार्बन है, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ठीक है। उसी तरह सिमेट्रिकल अगर है तो यानी कि सिमेट्रिकल यानी कि यहाँ पर मिथाइल और लास्ट एंड पे भी मिथाइल लगा हुआ है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं 2n-1 + 2p-1। अगर तो इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन आ गए तो हम लोग p = n/2 इवन के लिए यूज़ करते हैं। अगर ऑड है तो p ब्रैकेट में n + 1/2 और मल्टीप्लाई बाई n, तो ये ऑड के लिए होता है। सिमेट्रिकल है तो अगर इवन हो या ऑड, उसके हमको p निकालना है और p की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर p को पुट करेंगे इसी सेम एटिस फार्मूला में और उसके बाद हम निकाल लेंगे अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, हमने 3 कायरल कार्बन निकाल लिया है कि मेरे पास जो वैल्यू है यानी कि वो 3 है, तो p = 3 + 1/2 यानी कि p मेरा 2 आ गया। अब मैं यहाँ पर 2 3 - 1 करेंगे और 2 इसके फार्मूला p की जगह मैं रखूँगा 2 2 - 1, तो आंसर आ गया 6। उसी तरह हम इवन के लिए भी करेंगे, n/2 करके सिंपल निकाल लेंगे p की वैल्यू। क्या होता है, बॉन्ड एंगल को स्ट्रेच करने की प्रक्रिया को एक कन्फर्मर बोलते हैं। इक्लिप्स्ड सॉ-हॉर्स आप स्ट्रेच कर रहे हो। स्पेशल कम्बलेंस क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, आपके लास्ट कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। स्पायरेंस क्या होते हैं, जैसे ये पी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए और लास्ट के जो एंड होते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन यानी कि डिफरेंट होना चाहिए और ये दोनों मैच करना चाहिए लास्ट एंड। कम्बलेंस ऑड नंबर ऑफ रिंग प्लस डबल बॉन्ड GI, यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन लगा है, क्लोरीन हाइड्रोजन यानी कि लास्ट एंड पे आप देख रहे हो डिफरेंट ग्रुप है। साइक्लोअल्केन क्या होता है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जो कि कार्बन के एक एंड पे डबल बॉन्ड जो लगा भी डबल बॉन्ड भी लगा है प्लस डिफरेंट ग्रुप भी है। देखिए मोटी मोटा जो बात है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, कि आपके पास डबल बॉन्ड होने चाहिए और लास्ट कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि मिरर इमेज फॉर्मेशन ना हो, इस वजह से डायस्टोमर वो बोलते हैं। और एक बोलते हैं इसमें कि इसमें जो रोटेशन है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाईसाइक्लो क्या, साइक्लो अल्केन में आप देखिए सिस को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया गया है ट्रांस स्टेबिलिटी में, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी है तो यहाँ पर भी GI आप देख रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सिस एंड ट्रांस क्या होता है, इसमें डाइपोल मोमेंट जो होता है वो देखिए मैं बताता हूँ आपको कि सिस को क्या क्या चीज़ फेवर करता है। तो सिस को आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट और सॉल्युबिलिटी, ये सिस को फेवर करता है, ठीक है। और ट्रांस किस में आगे होता है, ट्रांस वो मेल्टिंग पॉइंट में आगे होता है, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी में आगे होता है और स्टेबिलिटी में आगे होता है। ये प्रॉपर्टी होती है सिस और ट्रांस की। लास्ट पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर कायरल सेंटर होना चाहिए sp3 एटम अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होना चाहिए। कायरल कार्बन sp3 अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप। कार्बन आर स्टीरियो सेंटर बट ऑल स्टीरियो सेंटर आर नॉट कार्बन, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर GI एग्जिबिट कर रहा है ऑलवेज, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड भी है प्लस इसके पास कायरल सेंटर भी है। स्टीरियो सेंटर निकालना है तो कायरल सेंटर आप निकाल लीजिए कितने हमारे पास है, +2 पर GI एग्जिबिट आपके पास हमेशा रहेगा। तो मान के चलिए कि कायरल सेंटर हमारा निकालना है, तो कायरल सेंटर निकालना है तो यहाँ पर कि ब्रोमाइड और क्लोराइड यानी कि 2 अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो 2 कायरल सेंटर हो गए। ऑलरेडी हमारे पास 2 हमेशा GI एग्जिबिट करते हैं तो 4 हो गया मेरा स्टीरियो सेंटर, 4। वाइज डिक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली इनएक्टिव के 2 पार्ट होते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक में लीवो रोटेटरी। प्लेन ऑफ सिमेट्री फॉलो करते हैं, अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो तभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री है तभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अपोजिट साइड ऑफ सेम ग्रुप यूजली फाइंड 2 4 रिंग इवन नंबर होना चाहिए। इनएक्टिव के आप मान के चलिए कुछ कंडीशन होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर इनमें से कोई एक है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर इनमें से कोई एक है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर इनमें दोनों नहीं है तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला वर्टी हॉरी वर्टी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है। RS कन्फिग्रेशन क्या होता है, R के लिए क्लॉकवाइज और S के लिए एंटी क्लॉकवाइज। देख लेते हैं आप, हाइलाइट सबसे ऊपर होगा, फिर OH, फिर मिथाइल, फिर हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन किसी 4th नंबर पे हॉरिजॉन्टल साइड पे लास्ट में हाइड्रोजन है हॉरिजॉन्टल पे आया तब तो जाके आपका ट्विस्ट होगा, तब ये प्रायोरिटी पूरी चेंज होगी, ठीक है।
लुक हियर इफ 4 ऑन लाइन मेक इंटरचेंजेबल। तो यहाँ पर आयोडीन है, ब्रोमाइड है, क्लोरीन है, फ्लोराइड है। तो यहाँ इंटरचेंज हुआ है, फ्लोराइड की जगह क्लोरीन गया है, फिर फ्लोराइड, फिर ब्रोमाइड एंड आयोडीन हुआ है। तो ये यस है, इंटरचेंजेबल। बिटवीन व्हेन परपेंडिकुलर कायल कार्बन प्रेजेंट इन आइसोमर और आइडेंटिकल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। एंड देन देखिए यहाँ पर एक्स और वाई इन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर OH की जगह C2H5 आ गया और OH उसकी जगह चला गया। एक्स एंड वाई जो कंपाउंड अगर पहचानना है तो आपके पास एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होना चाहिए विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। एग्जांपल मैं आपके सामने दे दिया हूँ, यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है तो ये मीजो है। रेसिपी मिक्सचर क्या होता है, जहाँ पर इक्विमोलर ऑफ 2 इनिशियोमर होना चाहिए, जहाँ पर रेसिपी मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन, ईच इनिशियोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव A + B। तो यहाँ पर थीटा प्लस 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हुआ, थीटा नेट 0 हो गया, तो A एंड B आर इनिशियोमर, क्योंकि नेट 0 आ गया ना। स्पेसिफिक रोटेशन फॉर्मूला इज अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन C इंटू L। D एंड L कन्फिग्रेशन, अगर कायल कार्बन पर OH या अमोनिया है तो राइट साइड पे D और लेफ्ट साइड पे L। एग्जांपल में दे सकते हैं, OH लगा है राइट साइड पे तो यहाँ पर D हो गया, लेफ्ट साइड पे लगा है OH तो L हो गया। पढ़ते हैं इरेथ्रो और थ्रियो क्या होता है। ये वैलिड फॉर 2 कायरल कार्बन, सिमिलर ग्रुप सेम साइड इरेथ्रो, और अदरवाइज अगर नहीं है तो वो थ्रियो, यानी कि 2 OH सेम साइड पे तो इरेथ्रो हो गया। अब यहाँ पर ऑप्टिकल के कैलकुलेशन देखते हैं, तो अगर अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल 2 के पावर n, उसी तरह ज्योमेट्रिकल तरह सेम टू सेम चल रहा है। और अगर दोनों साइड मीथेन लगाया है, सिमेट्रिकल है, तो इवन के लिए फार्मूला होगा 2n-1 प्लस 2n/2 - 1 मीज़ो। तो यहाँ पर ऑड के लिए 2n-1 टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और मीज़ो के लिए 2n-1/2। तो रेसमिक मिक्सचर OA/2। यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं स्टीरियो आइसोमर की, जैसे कि 1 2 3 4। तो मुझे तो पता है कि पहले से ही 2 ज्योमेट्रिकल हैं और एक ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर है, क्योंकि OH लगा है, तो 3 हो गया, n की वैल्यू 2 हो गई, तो आंसर आएगा 4। कम्बलेंस क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कम्बलेंस बॉन्ड कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल इन एक्टिव, जैसे कि यहाँ पर A ≠ B और S ≠ Y। बैलेंस दिया है बाइफिनाइल बल्कि ग्रुप के लिए कुछ ऑर्डर है, NO2COOH, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, SO3HR एक्सेट्रा। और यहाँ पर नॉट बल्कि लिखा है कुछ ग्रुप के एग्जांपल से हाइड्रोजन हो गया, DTF फ्लोरीन, OH अमोनिया CN। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर दिया गया है, फ्री कार्बन रोटेशन सिग्मा बॉन्ड, एंड यहाँ पर इक्लिप्स से स्टैगर थोड़ा घीस स्ट्रेच करा गया है। स्टेबिलिटी यहाँ पर SQE। तो इसको आप स्क्रीनशॉट या रोक के पढ़ सकते हैं। थैंक यू।